जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण काल और महाभारत काल के योद्धा अब कलयुग में क्या करेंगे और ये योद्धा कलयुग में कब दिखाई देंगे। रामायण काल के कौन कौन से योद्धा महाभारत काल में भी उपस्थित थे, तो आइए दोस्तों जानते हैं। रामायण का काल और महाभारत का काल भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है। इस काल को मिथकीय बनाने का प्रयास विफल रहा है। रामायण काल के ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें से कई योद्धा कलयुग में भी प्रकट होंगे, लेकिन कलयुग में वे योद्धा क्या करेंगे और कलयुग में ये योद्धा कब और कहां दिखाई देंगे, तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि रामायण काल के कुछ योद्धा महाभारत काल में भी उपस्थित थे। दोस्तों यहाँ हम आपको कुछ योद्धाओं के नाम बता रहे हैं, जैसे जामवंत, हनुमान जी, मायासुर, परशुराम जी, महर्षि दूर्वासा। हाँ दोस्तों, ये योद्धा महाभारत काल में भी उपस्थित थे। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये योद्धा महाभारत काल में कैसे जिंदा थे और अब कलयुग में ये योद्धा क्या करेंगे, कलयुग में ये योद्धा कब दिखाई देंगे, तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जामवंत जी की। सतयुग में जामवंत जी ने 52 अवतार को देखा था। त्रेता युग में जामवंत जी ने युद्ध में श्री राम का साथ दिया था और द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। फिर बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया था। कलयुग में जामवंत जी कल्कि अवतार का साथ देंगे। अब हम बात करते हैं परशुराम जी की। विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी सतयुग में थे। त्रेता युग में श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था, तब परशुराम जी अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंच गए थे। वहां जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो परशुराम जी एकदम शांत हो गए थे। श्री राम को परशुराम जी ने अपना धनुष दिया था। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र दिया था। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा भी दी थी और भीष्म पितामह से युद्ध भी किया था, और अब कलयुग में वे भगवान कल्कि का साथ देंगे। अब बात करते हैं भगवान श्री हनुमान जी की। दोस्तों सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी का प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को हनुमान जी ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले हनुमान जी भीम के अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं कि तू तो बड़ा शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उनकी पूंछ को हिला तक नहीं पाते हैं। तब भीम समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। तो दोस्तों इस तरह हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़कर पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था, जिस कारण महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। और अब भगवान श्री हनुमान जी कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देंगे। जब कलयुग में चौथा महायुद्ध लड़ा जाएगा तो महाभारत काल के ये योद्धा कलयुग में चौथा महायुद्ध लड़ेंगे। इसके अलावा महाभारत काल के और भी योद्धा हैं, जैसे बर्बरिक, युयुत्सु, बलराम, उडुपी के राजा, संजय, विभीषण,
कृपाचार्य, वेद व्यास, मार्कंडेय ऋषि, विदुर, धृतराष्ट्र, रुक्म, पांचों पांडव सहित कई योद्धा कलयुग में नए नामों से भगवान कल्कि का साथ देंगे। इसी के साथ ही मायासुर, राजा बलि, अश्वत्थामा और महर्षि दूर्वासा आदि प्रकट होकर युद्ध लड़ेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।